प्रणाम सभी को। आज एक और बड़े ही सुंदर और रोमांचक एपिसोड के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का एपिसोड थोड़ा छोटा रहेगा, परंतु बात उसमें बड़ी की जाएगी। मैं अपने घर में, परिवार में, पड़ोसियों में काफ़ी समय से कुछ चीज़ों को देखता आया हूँ। आपने भी वो चीज़ें देखी होंगी, परंतु कभी भी उन पर सही दृष्टि ना डालने की वजह से कभी भी उन चीज़ों की गलतियाँ मुझे दिख नहीं पाई। काफ़ी टाइम से मैंने ये चीज़ें देखी हैं। आज आपके सामने मैं इन्हें बात करना चाहूँगा, जो कि भगवान से थोड़ा सा जुड़ी हुई हैं। कि दो तीन चीज़ें जो मैं देख पाया हूँ अभी पिछले कुछ महीनों में, कि किस तरह से हम भगवान के नाम पर कुछ चीज़ें इधर उधर कर रहे हैं अपने जीवन में। कि हम बोलते तो कुछ हैं भगवान के बारे में, परंतु हमारे कर्म में, हमारी जिस तरह से जीवन जी रहे हैं उसमें वो चीज़ बिल्कुल भी झलकती नहीं है। तो पहला एक ऐसा मुद्दा जो आता है वो आता है जो कि भगवान सर्वव्यापक है। ये बहुत ही समान पंक्ति है जो कि हर घर में सुनी गई होगी, हर एक बच्चे ने सुनी होगी कि बेटा भगवान हर जगह है, चिंता मत करो, आपकी रक्षा करेंगे, ये सब वो सब। अब अगर ये पंक्ति सही है, जितने भी धार्मिक लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया है और भगवान हर जगह है क्योंकि उसी ने सब कुछ बनाया है। तो ये होने के बाद भी जब हम अपने जीवन को देखते हैं, अपने व्यवहार को देखते हैं, अपने कर्म को देखते हैं, तो हमें साफ साफ बहुत ही आसानी से नज़र आ जाता है कि हमारे कर्म में, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में एक बंटवारा है, एक टूटापन है, कि चीज़ें टूटी हुई हैं। समझ रहे हैं? और जो पंक्ति है कि भगवान सर्वव्यापक है, भगवान हर जगह है, वो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ रही है। उस पंक्ति का मतलब है कि भगवान कण कण में है, तो मतलब भगवान के अलावा कुछ और नहीं है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं। पर ये पंक्ति हम सच मानते हैं, अपने जीवन में मानते हैं, ध्यान रखिएगा। पर हमारे जीवन में बंटवारे के अनगिनत उदाहरण हैं। चाहे वो देश के नाम पे बंटवारा हो, चाहे वो धर्म के नाम पे बंटवारा हो, चाहे वो जाति के नाम पे बंटवारा हो, चाहे वो मोहल्ले के नाम पे बंटवारा हो। बंटवारा करना हमें बहुत अच्छा आता है। हम बहुत जल्दी चीज़ों को तोड़ते हैं और बंटवारा कर देते हैं। तो एक आदमी जो अपने आप को श्रद्धालु बोलता है, भगवान का सच्चा भक्त बोलता है, श्रद्धा करने वाला बोलता है, और ये भी मानता है अपने मन में कि भगवान हर जगह है, भगवान सर्वव्यापक है, उन्होंने सब बनाया है, फिर भी उसके जीवन में ये बंटवारा है कि फिर भी वो किसी नीची जाति वाले के की तरफ अलग नज़र से देखता है, फिर भी वो किसी दूसरे देश वाले आदमी को अलग नज़र से देखता है, फिर भी वो जानवरों को, प्रकृति को अपने से अलग देखकर उसे अलग प्रकार से वो करता है। तो इसीलिए ये पहली चीज़ जो मैंने महसूस की घर में, व्यवहार में, और मैं ये देख रहा था, काफ़ी मम्मी से बात करता हूँ या घर में किसी और से बात करता हूँ, तो सभी ये चीज़ें काफ़ी खुली दिखती हैं आपको, परंतु कभी मैंने इनको सही दृष्टि से देखने की कोशिश नहीं की थी। मैं हमेशा इन्हें एक बेटे के मोह से या किसी ऐसी चीज़ के किसी निष्कर्ष से जो मेरे घर वालों ने या मेरे परिवार ने मुझे कभी सिखाया है भगवान के बारे में, हमेशा उसी दृष्टि से देखा गया है इसे, इसलिए कभी उसमें गलती दिखती नहीं थी। समझ रहे हैं कि बंटवारा भी चल रहा है जीवन में और ये भी बोला जा रहा है कि भगवान सर्वव्यापक है, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ खड़ी नहीं होती। ठीक है। दूसरा ही ऐसा एक उदाहरण जो मुझे दिखता है वो है कि भगवान को सब पता है। समझ रहे हैं? हमने पहले उन्हें सर्वव्यापक कहा है, फिर हमने ये भी कहा है कि उन्हें सब पता भी है।
वो इसलिए भी है क्योंकि कोई आदमी बेकार भगवान को का भक्त नहीं बनना चाहता। हर आदमी चाहता है कि मेरा भगवान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, हर जगह सब कुछ उसे पता है, तो मैं ऐसे ही भगवान की पूजा कर रहा हूँ जो सर्वशक्तिमान है और मैं बड़ा श्रद्धा कर रहा हूँ। तो अगर भगवान को सब कुछ पता है, अगर भगवान सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापक भी है और वो सर्वज्ञानी भी है, तो अगर वो बात सच है, अगर भगवान के प्रति वो बात सच है, तो फिर क्यों हमारी पूजा में बार बार उन्हें चीज़ें याद दिलाई जाती हैं? तो फिर क्यों हमारी पूजा में बार बार ये बोला जाता है, प्रभु मुझे ये चाहिए, ध्यान रखना, प्रभु मेरी रक्षा करना, प्रभु मेरा ये कर देना, प्रभु मेरा ये कर देना। ये जो मांग है हमारी पूजा में, वो फिर भी क्यों वो फिर भी क्यों दिख रही है मुझे या किसी को भी, कि अगर प्रभु को, भगवान को सब कुछ पता ही है, तो फिर आप उन्हें एक चीज़ वापस फिर से क्यों बता रहे हैं? ये कोई समझदारी की बात थोड़ी है। सोचिए, कोई रोज़ आके आपको आपका नाम बताना शुरू कर दे, समझ रहे हैं, या कोई रोज़ आके आपको ये बताना शुरू कर दे कि आप क्या काम करते हैं, तो आप थोड़े 1-2 दिन में क्या बोलेंगे? आप पागल हो क्या? भाई मुझे पता है मैं क्या काम करता हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार से अगर भगवान सर्वज्ञानी हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि आपके मन में क्या इच्छा उठ रही है, तो वो ये भी जानते हैं कि आप किस चीज़ के भूखे हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि आप पूजा में किस चीज़ के लिए कटोरा फैलाएंगे, किस चीज़ की भीख मांगेंगे, समझ रहे हैं? तो आपको भगवान को बार बार ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ध्यान रखना। और अगर है तो फिर आपका भगवान पागल है या क्या है? या तो आप यूँ बोलिए कि भगवान को सब नहीं पता है, फिर ये बात समझ में आती है कि भाई भगवान को सब कुछ नहीं पता है, मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं उन्हें बार बार बता के याद दिला रहा हूँ, प्रभु ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपके भगवान को सब कुछ पता है, तो आप ये पागलपन वाली हरकत क्यों कर रहे हैं, जो कि साफ साफ पागलपन लगता है देखने से, ठीक है। ये थी दूसरी बात। अब आखिरी तीसरी बात जो मुझे दिखी, जो बहुत ही गिरने के बहुत ही घटिया तल पे आ जाती है। पहले तो हम यूं ही गिरे कि हमने बोला आप सर्वव्यापक हो, परंतु बंटवारा फिर भी है, समझ रहे हो, वो अलग है, मैं अलग हूँ, ये वो सब टूटा हुआ है। फिर हमने बोला आप इतने पागल भी हो भगवान कि वैसे तो आप सर्वज्ञानी हो, फिर भी आपको चीज़ें बार बार याद दिलानी पड़ती हैं, हम अपनी पूजा से आपको बार बार याद दिला देते हैं। तीसरी चीज़ और मजे की हुई, उदाहरण के रूप पर किसी आदमी को सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो कोई भी है आपके पड़ोस में है या खुद आप कोशिश कर रहे हो, आपने देखा होगा अपने घर में ये, तो घर वाले कहते हैं बेटा सरकारी नौकरी के पेपर से पहले थोड़ा भगवान को मत्था टेक लो, बेलपत्र चढ़ा दो, ये डाल दो, घी खिला दो, लड्डू खिला दो, कुछ कर दो, समझ रहे हैं, कुछ प्रक्रिया कर जाओ, भगवान को खुश कर जाओ ताकि तुम्हारा पेपर अच्छा हो। आप वो चीज़ करते हैं कि हे प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी दिलवाइए, ये मैं आपको अपनी पूजा अर्पण कर रहा हूँ। उसके बाद आप पेपर देने जाते हैं, आपने पेपर दे दिया, पेपर आपका क्लियर हो जाता है, सपोज आपको नौकरी मिल गई। उसके बाद हमारा व्यवहार क्या होता है? जिसको नौकरी मिली उसको और उसके माता पिता को अत्यंत खुशी होती है, पहली बात तो, ठीक है। फिर एक बार ये भी निकलता है मुंह से, हे प्रभु तेरा भला हो। बात समझ में आ रही है? हम जिस समय नौकरी की खबर आती है उस समय उस एहसास के अंदर ये बात भी निकलती है, हे प्रभु आपका भला हो, आपने नौकरी दिलवाई, हे प्रभु धन्यवाद, ये किया, समझ रहे ना, ये सब टोटका होता है। परंतु वही चीज़ जब किसी को बताई जाती है, घर वालों को बताई जाती है, पड़ोसियों को बताई जाती है, तब ये बोला जाता है कि उस बच्चे ने वो चीज़ करी। समझ रहे हैं कि सपोज किसी बच्चे ने पेपर दिया, उसकी माता ने भी पूजा करवाई, उसने भी पूजा करी, भगवान दिलाना, ठीक है, वो चीज़ हो जाती है, परंतु सबको बताया ये जाता है कि वो करी उस बच्चे ने है, या वो बच्चा उसके लिए जिम्मेवार है, या जो भी है, ठीक है। तो अगर आप ये कह रहे हैं शुरू में कि भगवान ने
श्रद्धा की आपके ऊपर, आपकी पूजा से खुश होकर आपकी मदद की, तो सबको, पड़ोसियों को, घर वालों को बताते वक्त यही बोलना चाहिए कि ये नौकरी भगवान ने लगाई। समझ रहे हैं? तब हम ये बोलते हैं मेरे बच्चे ने पेपर क्लियर कर दिया, बच्चा ये बोलता है मैंने ये एग्जाम क्लियर कर दिया। जिस समय वाहवाही लूटने की बारी आती है उस काम से, जो काम था कि पेपर क्लियर करना था, आपको वो करना था, आप असमक्ष फील कर रहे थे, अगर आपको खुद में इतना भरोसा होता कि मैं कर ही दूंगा, तो भगवान के पास जाने की जरूरत ही क्या थी? आपके मन में डर था, हो ना हो, तो आपने प्रार्थना करी, लड्डू चढ़ाया, बोली लगाई, प्रभु ये करवा दो, ये कर दूंगा, ये करवा दो, ये कर दूंगा, फिर वो चीज़ हो जाती है। परंतु होने के बाद जब उसकी वाहवाही मिलने की बारी आती है, तो उस वाहवाही में वो वाहवाही भगवान तक नहीं चढ़ाई जाती। समझ रहे? अगर नौकरी लगवाई भगवान ने है तो वाहवाही भी भगवान को ही मिलनी चाहिए। वाहवाही ये आदमी खुद क्यों लूट रहा है, या उसके घर वाले क्यों लूट रहे हैं कि हमारे बच्चे ने ये क्लियर कर दिया, हमारे बच्चे ने वो क्लियर कर दिया? आप समझ रहे हैं? तो जिस तरह से मच्छर खून चूसने का काम करता है, आता है आपका खून चूसता है चला जाता है, मतलब आपको आता है, यूज़ करता है, चला जाता है, उसी प्रकार हम भगवान का यूज़ कर रहे हैं। जब दिक्कत आई, मुसीबत आई, गिर गए पैरों में, समझ रहे हैं कि भाई बचा लो, वो बचाया उसने, फिर बचाने के बाद जो उस चीज़ की वाहवाही है वो आपने खुद लूट ली। समझ रहे हैं? और फिर आप यही काम अगली बार फिर से करते हैं, फिर आपकी दिक्कत आती है, फिर भगवान को बोलते हैं, भगवान वो काम आपका करवाता है। अगर आपका ये सिस्टम सच में सच है, तो मैं ये चीज़ तब कह रहा हूँ कि ये सारा सिस्टम आपने मान रखा है कि भगवान आपका कुछ करवा रहा है या जो भी है, तो बट ये चीज़ हो रही है कि भगवान एक तो आपके काम बनवा रहा है क्योंकि आप उससे प्रार्थना करते हैं, फिर वो काम बन जाते हैं, तो उन काम के बनने से जो भी वाहवाही मिलती है, जो भी चीज़ें मिलती हैं, उसमें भगवान को कोई चढ़ावा, उसमें भगवान को कोई जगह नहीं दी जाती। भगवान को एक केला दे दिया जाता है, भगवान को 4 लड्डू दे दिए जाते हैं कि भगवान आपने मेरी नौकरी लगवा दी, ले लो आपका 4 लड्डू, ये लो आपका एक केला। समझ रहे हो? भगवान आपने मुझे एमएलए बनवा दिया, मिनिस्टर बनवा दिया, ये लो आपके 4 लड्डू, और उसके बाद सारी वाहवाही मैं लूटूंगा, सारा मज़ा मैं लूटूंगा, सब कुछ मैं लूटूंगा, और फिर जब मुझे दुख होगा फिर वापस फिर आऊँगा आपका फ़ायदा उठाने, फिर आपके सामने गिरने की एक्टिंग करूँगा, आपसे फ़ायदा निकलवाऊँगा, और फिर उस फ़ायदे की वाहवाही खुद लूटूंगा। समझ रहे हैं? तो अगर आप अपने भगवान को इतना फुद्दू समझ रहे हैं, इतना पागल समझ रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती है। समझ रहे हैं? आदमी भी इतना पागल नहीं है। आप किसी का एक बार फ़ायदा उठाएंगे, वो अगली बार से चौकन्ना रहेगा। ठीक है? तो आप भगवान को पागल मत समझिए। और जिस तरह से हमारी हरकतें हैं भगवान के प्रति, जिस तरह से हमारे कर्म हैं भगवान के प्रति, वो साफ साफ दिखाते हैं कि हमने भगवान को पागल ही मान रखा है, कि पागल है, इसे कुछ पता नहीं है, इसका जैसे फ़ायदा उठाना हो वैसे उठाओ। बात समझ में आ रही है? अब 2 चीज़ें, अगर वो चीज़ें सच में हो रही हैं कि कोई सच में बैठा है जो हमारी मदद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो सोचिए उसकी नज़र में हम उसके साथ कितना बुरा कर रहे हैं। ठीक है? और या ये सारी चीज़ हमारा भ्रम है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई ऊपर बैठा है जो हमारी मदद कर रहा है, ये सब कुछ है। ठीक है? तो कोई भी वो है, कोई भी इनमें से चीज़ हो सकती है, परंतु ये चीज़ तो हमें साफ साफ दिखनी चाहिए कि हमारा कर्म जो है वो बहुत बिल्कुल अलग है उस चीज़ से जो हम बोल रहे हैं। हम सर्वव्यापकता की बात कर रहे हैं, फिर भी बंटवारे में जी रहे हैं। हम सर्वज्ञानी होने का दावा कर रहे हैं भगवान का, फिर भी उसे बार बार चीज़ें याद दिला रहे हैं, और हम उसे भीख मांग रहे हैं मुश्किल समय पर। फिर जब वो मुश्किल समय टल कर अच्छा समय आता है, तो उस अच्छे समय में हम उसे नहीं याद कर रहे हैं। 4 लड्डू पकड़ा देते हैं, 2 केले पकड़ा देते हैं, भगवान का काम खत्म हुआ, अब मज़ा मैं लूटूंगा। ठीक है? वाहवाही मैं लूटूंगा। तो हम इस तरह की घटिया और गिरी हुई हरकतें कर कर अपने आप को धार्मिक भी बोलते हैं, अपने आप को श्रद्धालु भी बोलते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा भक्त भी बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो ये एक तरह से कायरता की निशानी है। ये एक तरह से क्या बोला जाए इसका, आप खुद समझ गए होंगे किस चीज़ क्या है। झूठ है सब, और कुछ नहीं है। ठीक है? तो इस चीज़ पे थोड़ी सी आज मुझे बात करनी थी, सही दृष्टि पे। अगर आपको मेरी बात में कुछ सच्चाई दिखी हो तो आप भी कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसके बारे में नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए आपको क्या लगा।
पर एक चीज़ का वही ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को देखिए जीवन में सही दृष्टि से, जो हमने सही दृष्टि की बात की थी दूसरे एपिसोड में, कि बिना निष्कर्ष के देखना चीज़ों को, बिना निष्कर्ष, बिना किसी दिमाग में कोई भी पहले से कुछ मन बनाकर ना देखना, चीज़ों को जैसी वो हैं वैसा देखना। तो जब आप अपने कर्मों को उसी तरह से देखेंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुसीबत में तो भगवान याद आता है, फ़ायदे में भगवान की मुझे कोई बात ही नहीं आती, जबकि मुसीबत से निकाला ही भगवान ने था। तो फ़ायदे में आने का सारा श्रेय भी भगवान को दे देना चाहिए था मुझे, कि भाई नौकरी भी भगवान ने लगाई है, उसी की नौकरी है, सब कुछ उसी का है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है उस टाइम पे। जब मज़ा आ जाता है तो सब अपने को चूसना है, जब दुख आ जाता है तो भगवान से शेयर करने की बात आ जाती है। प्रभु थोड़ी आधा आधा कर लो, थोड़ा आधा दुख आप ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ, मज़ा सारा मैं लूटूंगा। तो अगर आप सोच रहे हैं भगवान कोई इतना पागल है, इतना बेदिमाग है, तो ऐसा नहीं है। आप पागल हैं, आप बेदिमाग हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं कि एक तरफ ऐसी बात बोलते हैं, फिर कर्म उससे बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर किसी को भी ये बात समझ में आई है तो मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है, खासकर ये भगवान वाली छोटी सी चीज़ में। हम इन चीज़ों को थोड़ा और गहराई में भी लेंगे जब हम भगवान और धर्म के ऊपर आएंगे अपने वीडियोस में। पर अभी मैं थोड़ा सा जीवन के साधारण मुद्दों को उठा रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें देख देख के। कि हमने पेड़ को देखा, हमने वीडियो को भी लाइव वो किया जिसमें वो ध्यान की बात कर रहे थे, हमने आज भगवान के ये छोटे छोटे पॉइंट्स उठाए हैं। तो ऐसे कर करके मैं अलग अलग मुद्दों को उठा रहा हूँ। आपको अगर कोई मुद्दा लगता है जो उठाने लायक है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, हम उसको देखेंगे, उस पर सही दृष्टि डाल के देखेंगे। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी समय निकाला आज मुझे सुनने के लिए, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और अगले हफ्ते आप सबसे फिर से मुलाकात हो। बहुत बहुत धन्यवाद।